एक तो अम्ल हो लेकिन दूसरा अक्षार हो। अब खेल पलट जाएगा भाई साहब, अब खेल पलट जाएगा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। हमने पूरा सांद्रता पद पूरा पढ़ लिया था, आज हम बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिख रहा होगा कि 2m विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 2m विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब इस 2m से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मोलरता है भाई साहब, मोलरता आपको दे दी गई है 2, ठीक है, और आपसे क्या पूछ ली गई है, नॉर्मलता। बड़ा आसान है, मैंने आपको नॉर्मलता में और मोलरता में एक संबंध बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुना एन फैक्टर, नॉर्मलता गुना एन फैक्टर। अब यहां पे मैं एन फैक्टर अगर निकाल लू कि सर एन फैक्टर कितना है NaOH का, तो कितने OH आपको दिखाई दे रहे, सर एक OH है, तो मतलब एन फैक्टर कितना हो गया, एक। अच्छा सर, तो क्या जितने OH होते हैं उसका एन फैक्टर उतना ही होता है, बिल्कुल। या अगर कोई एसिड है यानी कि अम्ल है, तो उसमें जितने H होंगे उसका एन फैक्टर उतना ही होगा। या कोई एसिड नहीं है या बेस नहीं है, तो फिर जितना उस पर धनावेश होगा उसका उतना ही एन फैक्टर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे AlCl3 होता, तो ना तो इसमें H है ना OH है, तो हम कैसे देख के बताएंगे। तो Al पे जितना आवेश होगा, यहाँ पे Al पे +3 का आवेश है, इनके जितना धनावेश होगा उसका एन फैक्टर उतना ही है। तो 3 आवेश आ रहा, तो मतलब इसका एन फैक्टर हो गया 3, ठीक है। चलिए एन फैक्टर 1 आ गया। अब नॉर्मलता बराबर हो जाएगी मोलरता, मोलरता सर 2 है और एन फैक्टर 1 है, तो नॉर्मलता भी कितनी हो जाएगी, 2 है। सर बड़ा आसान क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर लिया। फटाफट उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 के न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल में इसने क्या बोला है कि 23 ग्राम एथिल एल्कोहल 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है, ठीक है। इसकी एक तो हमें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, यानी कि परसेंटेज W/W, और एक हमें क्या निकालनी है, मोललता। दो चीज निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। 23 ग्राम मेथिल एल्कोहल को 100 ग्राम पानी में घोल रखा है भाई साहब। तो यहां से आपको WB की वैल्यू कितनी दे दी गई, 23 ग्राम। ओके, 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो मतलब WA कितना हो गया सर, WA हो गया 100 ग्राम। ओके, एथिल एल्कोहल है, यहां से हम MB निकाल सकते हैं। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, तो यहां से MB निकाल लोगे आप। एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 2 को हो गया 24। हाइड्रोजन का एक होता है, टोटल 6 हाइड्रोजन है, 24 और 6 30, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 46, 46 कितना हो गया भाई, 46, ठीक है सर। यहां से मैं बड़ा W अगर निकालता हूं, तो बड़ा W क्या हो जाएगा, WB प्लस में WA, विलय का और विलायक का दोनों का भार जोड़ दो तो विलियन का भार आ जाएगा, सही बात। तो विलियन का भार कितना हो जाएगा भाई, 23 में आप 100 जोड़ दोगे तो 123 ग्राम, 123 ग्राम। तो सबसे पहली चीज हम निकाल देते हैं। सबसे पहले पूछा गया है प्रतिशत W/W, जिसमें सबसे ऊपर आ जाएगा विलय का भार, नीचे आ जाएगा विलियन का भार, और परसेंट है तो 100 से गुना। ऊपर 23 आ जाएगा, नीचे पूरे विलियन का भार है 123, और गुना हो गई 100 से, ये प्रतिशत आ जाएगा। इसे जब सोल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे अगर मैं सोल्व करने का प्रयास करूं, तो 23 की गुना आप 100 में कर रहे हो, कितना हो जाएगा 2300, 2300, और नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब 123, 123, 123 ही कम 123। इससे अगर मैं इसे काटने का प्रयास करूं, 123 ही कम 123 एक बार चलेगा, कितना बचेगा, लगभग 246 होता है, 16 बचेगा, 160 बचा, फिर 123 ही कम 123, 110 पॉइंट समथिंग आएगा, 110 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 110 पॉइंट समथिंग, कुछ आगे यहाँ पे वैल्यू आएगी, सोल्व करके देख लेना, 110 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर बात, बढ़िया सर। सेकंड चीज हमसे क्या पूछी गई है, इसे उतार लो, फिर मैं आपको मोललता निकाल के दिखाता हूँ।
मोललता बराबर होता है आपका WB यानी कि विलय का भार बटे में विलय का अणुभार विलायक का भार, और अगर विलायक का भार ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुना। क्यों? क्योंकि हम किलोग्राम में वैल्यू रखते हैं। अगर ये वैल्यू ग्राम में है तो उसे किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें ऊपर 100 से 1000 से भाग देनी पड़ेगी, तब ये किलोग्राम में चेंज होगा। क्योंकि ग्राम को अगर आपको किलोग्राम में चेंज करना तो 1000 से भाग दी जाती है भाई साहब, ठीक है ना। तो इसीलिए 1000 ऊपर चला गया। बढ़िया। WB की वैल्यू सर 23 है गुना 1000। MB की वैल्यू सर यहाँ पे 46 हमने निकाल ली हुई है, और नीचे सर WA की वैल्यू हमने ली हुई है 100। इसने न्यूमेरिकल में दी हुई है 100 से इसे काट सकते हैं 2 जीरो को। 23 दूनी 46, 2 से 10 को काट दोगे 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 5M। आंसर आ जाएगा 5M। उम्मीद है ये भी न्यूमेरिकल आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं भाई पेपर के अंदर भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल के अंदर, तब तक उतार लीजिए। तो बढ़ते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ, और तीसरा न्यूमेरिकल हमें बोलता है 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की परसेंटेज W/V, मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 3 चीज हमसे पूछी गई है, ठीक है। सबसे पहले हम वो चीज लिख लेंगे जो हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर दी गई है। तो हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया भाई साहब 40 ग्राम NaOH, तो यानी कि आपसे WB दे दिया गया है, क्योंकि घुल रहा है ना, विलय हो गया, तो विलय दे दिया आपको 40 ग्राम। जल में घोलकर जो विलयन बनाया जा रहा है वो 500 ml है, यानी कि विलयन का आयतन आपको दे दिया गया। आयतन कितना है? 500 ml, ठीक है। इस विलयन की परसेंटेज W/V क्या होगी? इससे पहले आप MB निकाल लीजिए, क्योंकि MB की जरूरत पड़ेगी 100% MB। और विलय हमारे पास NaOH है। NaOH का अणुभार अगर मैं निकालता हूं, Na का होता है परमाणु भार 23, हाइड्रोजन का होता है 1, ये 24, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 40 बैठ गया। कितना बैठ गया? 40 बैठ गया। एकदम सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज निकालना, पहले में बोला गया परसेंटेज W/V बताओ जी। ठीक है भैया, परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था। ऊपर W आया हुआ है तो मतलब ऊपर विलय का भार WV, नीचे V आया हुआ है तो मतलब नीचे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यानी कि बड़ा V, और परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? 100। इस परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? 100। ठीक है सर। नेक्स्ट, WB की वैल्यू सर हमें पता है 40 है, V की वैल्यू सर हमें पता है 500 है, और इंटू 100 आ जाएगा, फॉर्मूले के अंदर है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, खत्म। 5 से 40 काटोगे 8 बार, सही बात है। तो आंसर आ गया 8% है सर। आंसर क्या आ गया? 8% है सर। सही बात है। पहली चीज हमने निकाल दी। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। देखो जरा, सेकंड कंडीशन पूछी गई है मोलरता, और मोलरता बराबर होता है भैया, मोलरता बराबर होता है विलय का भार बटे में विलय का अणुभार गुना विलयन का आयतन, और अगर विलयन का आयतन ml में है तो ऊपर आप कर दोगे 1000 से गुना। सही बात है, ठीक है सर। अब वैल्यू पुट कर दो। WB है सर 40 ग्राम गुना 1000, MB भी है सर 40, और V सर हमें दिया हुआ है 500 ml यानी कि 500। सही बात है। 500 से 1000 काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 बार। 40 से 40 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2M। ठीक है। यहां से नॉर्मलता निकालने के 2 तरीके हैं। क्या? कि आप मोलरता आपने निकाल दी है, नॉर्मलता आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुना एन फैक्टर से, मोलरता गुना एन फैक्टर से। चूंकि NaOH है, NaOH में एक OH है तो एन फैक्टर 1 हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया भाई साहब? एन फैक्टर 1 हो गया। तो यहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि मोलरता हमने निकाल दी भाई 2, तो 2 गुना 1 बराबर 2N। नॉर्मलता भी कितनी आ गई? 2 आ गई सर। ऐसे भी निकाल सकते हो। ऐसे नहीं निकालना चाहते तो एक और तरीका है भाई,
एक और तरीका है। क्या तरीका है सर? मैं सिर्फ कर रहा हूं, उतार लो। बढ़िया, देखो जरा, नॉर्मलता बराबर होता है विलय का भार बटे में विलय का अणुभार गुना V यानी कि विलयन का आयतन, और अगर विलयन का आयतन ml में है तो ऊपर 1000 से गुना, साथ में ऊपर n फैक्टर से गुना। किससे? n फैक्टर से गुना। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। WB की वैल्यू 40, MB की वैल्यू भी 40, V की वैल्यू 500, ऊपर 1000 से गुना, और n फैक्टर एक है ही, n फैक्टर एक है ही। 500 से काट दोगे 2 बार, 40 से 40 कट जाएगा, आंसर आ गया 2n। सही बात है, ये भी आपने न्यूमेरिकल समझ लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा घनत्व वाले प्रश्न की, और जो मिक्स कंसेप्ट है मोलरता पर और नॉर्मलता पर उनकी। इसके साथ साथ हमारा मोल प्रभाज वाला भी कंसेप्ट रह रखा है, उसके भी 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे, तो उतार लीजिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला है हमारा चौथा न्यूमेरिकल, जिसमें क्या बोला गया है, m/10 H2SO4 विलयन का घनत्व 0.5 ग्राम पर ml है। इस विलयन की नॉर्मलता व मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 चीज पूछ ली, नॉर्मलता व मोललता। ठीक है सर, m/10 का मतलब क्या है कि इस m की जगह 1 है भाई साहब, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m बराबर 1/10 m, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, 1 की गुना m में करके m ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ इतना है, बाकी कुछ नहीं है। इस m की जगह मतलब है 1 है। ठीक है, तो 1/10, मोलरता कितनी दे दी? 1/10 है। ठीक है सर, H2SO4 विलयन है, H2SO4 विलयन है, तो n फैक्टर कितना हो गया? n फैक्टर हो गया सर 2। क्यों? क्योंकि 2 H है, जितने H होंगे किसी अम्ल पर उसका n फैक्टर उतना ही होगा। इस पे 2 H है तो n फैक्टर कितना हो गया सर? 2 हो गया। बढ़िया, आपसे नॉर्मलता पूछ ली गई है, इसके साथ साथ आपसे फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मलता और सेकंड कंडीशन में मोललता पूछ ली गई है। बहुत बढ़िया, आपको घनत्व दे रखा 0.5 ग्राम, तो एक चीज और आपको मिलेगी डी बराबर है 0.5 ग्राम पर ml। इसके साथ साथ आप यहां से MB निकाल सकते हो, MB जब आप H2SO4 का कैलकुलेट करेगा वो 98 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 यानी कि 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब 16 चौका 64 हो जाएंगे, ये 32 और ये 2 जोड़ोगे तो 98 बैठेगा। सही बात है, तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। n बराबर क्या होता है भाई साहब? n बराबर होता है मोलरता गुना n फैक्टर, मोलरता गुना n फैक्टर। अगर आप ध्यान दो, तो भैया मोलरता दी हुई है 1/10 और n फैक्टर दिया हुआ कितना? n फैक्टर इसका 2 है, हमने निकाल लिया। 2 से गुना करोगे तो 2/10 बैठेगा, 2 से 10 को आप काट दो डायरेक्ट तो 1/5 n आ जाएगा। नॉर्मलता कितनी है? 1/5 है। ठीक है सर, सेकंड कंडीशन में आपको क्या निकालनी है? मोललता। और भाई साहब मोललता निकालने के लिए आपको सबसे पहले मोललता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोललता बराबर होता है विलय का भार बटे में विलय का अणुभार गुणा विलायक का भार, और ये अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुना। ठीक है, अभी जस्ट लिखा भी था फॉर्मूला मैंने। WA कहां से लाओगे? WA तो आपके पास है ही नहीं भैया, WA तो आपके पास है ही नहीं, तो वो कहां से लाओगे? ऐसे लाओगे, देखो जरा कैसे। इस 1/10 का मतलब क्या है? m बराबर 1/10 है, तो इसका मतलब ये है भाई साहब कि जो मोल है ना, मोल n की वैल्यू 1/10 दी हुई है। NB विलय के मोल, विलय के मोल कितने हो गए? 1/10। ठीक है सर, विलय के मोल 1/10 हो गए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैं इसे रफ कर दूं क्या? क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसे मैं रफ कर रहा हूं, उतार लो। पता होता है कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व। मुझे द्रव्यमान चाहिए तो आयतन और घनत्व की गुणा कर दूंगा। ठीक है, घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपसे आयतन दे रखा, घनत्व दे रखा, उससे आप द्रव्यमान निकाल सकते हो, या आपको द्रव्यमान दे रखा, घनत्व दे रखा, उससे आप आयतन निकाल सकते हो, इसलिए यहां पे घनत्व दिया गया था। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। W आपको निकालना था, V कितना दिया हुआ है सर? V दिया हुआ है मुझे
V नहीं, ठीक है भाई, V हम ऐसे निकाल लेंगे। M की वैल्यू कितनी दी है 1/10, तो इसका मतलब ये है कि 1/10 मोल 1/10 मोल 1000 ml विलियन में घुला हुआ है। ये लाइन भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, जब मैं इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, जब मैं घनत्व वाली प्रॉब्लम के बारे में आपको बता रहा था कि कहीं पर अगर आपको ऐसी चीज लिखती हुई दिखती है तो इसका मतलब ये होता है कि भैया इतने मोल, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इतने मोल 1000 ml विलियन में उपस्थित है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था, अगर कहीं आपको 10% W/W लिखा हुआ दिखा मिलता है तो इस लाइन का मतलब ये है कि 10 ग्राम विलय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। 10 ग्राम विलय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। इसी तरीके से अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले 2m, तो इसका मतलब यह है कि 2 मोल 1000 ml विलियन में उपस्थित है। 2 मोल 1000 ml विलियन में उपस्थित है, लेकिन हमारे यहाँ पर 2m ना लिख के क्या लिखा हुआ है 1/10m। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/10 मोल 1000 ml विलियन में उपस्थित है, ठीक है ना, 1000 ml विलियन में उपस्थित है। तो विलियन का आयतन हो गया 1000 ml और मोल कितने हो गए 1/10। V की जगह आ जाएगा 1000 गुना 0.5। जब 0.5 से आप इसकी गुना करोगे तो आंसर आएगा 500 ग्राम। कितना आएगा 500 ग्राम, क्योंकि W है भाई साहब। तो बड़े W की वैल्यू कितनी आ गई सर 500 ग्राम आ गई, 500 ग्राम। लेकिन हमें फॉर्मूले में WA चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए WA। तो सर अभी तो क्वेश्चन बढ़ेगा, ये बिल्कुल बढ़ेगा। आपको मोल पता है NB बराबर 1/10, NB बराबर आपको दिया हुआ है 1/10, यहां पे लिखा हुआ है। चूंकि NB बराबर होता है WB अपॉन में MB, आपको पता है WB अपॉन में MB। जी सर, NB की वैल्यू सर 1/10 है, WB मुझे निकालना है, और सर MB मुझे पता है, MB मैंने निकाल लिया था सर 98 आया था, MB 98 आया था। सही बात है, 98 इधर चला जाएगा, तो WB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, WB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 98/10। कितनी आएगी 98/10। 10 से 98 काट दूंगा 9.8 ग्राम, तो यहां से WB की वैल्यू कितनी आ गई 9.8 ग्राम। सही बात है 9.8 ग्राम। आपको WA चाहिए, आपको क्या चाहिए था WA भाई साहब। तो WA बराबर हो जाएगा W माइनस में WB, और W हमने निकाला कितना है 500 ग्राम। कहां गया W हमने निकाला 500 ग्राम, तो 500 में से आप माइनस कर दोगे कितना 9.8, 9.8 लगभग इसे 10 मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लगभग 10 मान लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 490 ग्राम, लगभग इसे आप 10 मान के चलो, लगभग लगभग 10, ठीक है ना, लगभग लगभग। न्यूमेरिकल में आपको 9.8 ही रखना है भाई साहब, चलो मैं 9.8 ही रख देता हूं ताकि फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि 9.8 है सर। सही बात है। अब 500 में से अगर हम 10 घटाते हैं, पॉइंट लग के 0, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, 9 का 9 आ जाएगा, और इधर आ गया कितना 4, 490.2। कितना आ गया 490.2 ग्राम। ये WA की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये वाली वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। WB कितना है सर 9.8 हमने निकाल लिया था, या पूरे के पूरे मोल मुझे पता है भाई WB अपॉन MB बराबर क्या होता है, WB अपॉन MB बराबर NB होता है, और NB की वैल्यू कितनी है 1/10, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह 1/10 लिख सकता हूँ, डायरेक्ट इसकी जगह 1/10 लिख सकता हूँ। या चलो कभी आपको कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 9.8 है भाई, MB 98 है भाई, WA मैंने अभी निकाला 490 है भाई, 490.2, और ये पूरा 1000 है, ये पूरा 1000। सही बात है जी सर। पॉइंट हटाऊंगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, 4902 बचा, 98 से 98 पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो अब कितना बचा 1000/4902, 4902। जब आप इसे सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 1000 को 4902 से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं दोबारा समझा देता हूं मैंने क्या बोला। इस M/10 H2SO4 विलियन का मतलब है कि 1/10 मोल 1000 ml विलियन में उपस्थित है।
1/10 मोल 1000 ml विलयन में उपस्थित है। सही बात है। मोललता का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में MB गुना WA, 1000 से गुना कर दी क्योंकि ये ग्राम में है। सही बात है। मेरे को WA चाहिए, आपको घनत्व दिया है 0.5 ग्राम, किसका है? विलियन का घनत्व है भाई साहब। तो विलियन का ये आयतन है, तो यहां से विलियन का ये भार निकलेगा। W बराबर हो गया V इंटू डी, आयतन कितना 1000, घनत्व कितना 0.5 गुना करी 500 ग्राम आ गया। ये किसका आया सर? ये आया है सर विलियन का। हमें किसका चाहिए? विलायक का WA। तो यहां से अपन ने Na की वैल्यू खोल ली कि मुझे पता है मोल का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB। NB बराबर क्या होता है? WB अपॉन MB। NB की वैल्यू 1/10 थी, WB मुझे निकालना है, MB मैंने निकाल कर रख रखा 98 सर, 98 रख दिया। जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 98 इधर चला गया, तो 98/10 आ गई इसकी WB की वैल्यू। 10 से 98 को आपने काट दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? 9.8 ग्राम। WB कितना आ गया? 9.8 ग्राम। आपको WA चाहिए था, WA बराबर होता है W माइनस में WB। W 500 है, 9.8 आपने घटाया तो 490.2 बच गया। कितना बच गया भाई? 490.2 ग्राम। सही बात है। अब सारी की सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो भाई। WB था तो WB की जगह 9.8 आ गया, क्योंकि मैंने WB जस्ट अभी निकाल के देखा था, कहां गया? ये रहा 9.8। MB 98 है, 1000 जो का, WA मैंने 500 निकाला था, ये रहा 500 मैंने रख दिया। कैलकुलेशन सोल्व करोगे आगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। उम्मीद है ये वाला न्यूमेरिकल आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने का कि सर इसमें वैल्यू तो पूरी दे ही नहीं रखी, हम सोल्व कहां से करेंगे। यहां से सारी वैल्यू पता चलेगी भाई कि 1/10 मोल 1000 ml विलियन में उपस्थित है। 1/10 मोल 1000 विलियन ml में उपस्थित है। अच्छा सर यहां से क्या W को हम WA मान सकते हैं? भाई नहीं, आपको मोल दे दिया ना, तो मोल से आप WB निकाल लोगे और WB निकाल के W में से माइनस करके WA निकाल लोगे अलग से। ऐसे ही इन स्टेप में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सोल्व होगा। ठीक है, अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, और ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा कि आप अभी से न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब घनत्व वाले न्यूमेरिकल भी मुझे लगता है आपसे हो जाएंगे, इसी तरीके से घनत्व का यूज करना है। अब हम बात करते हैं मोल प्रभाज की। इसी न्यूमेरिकल में मान लेता हूं कि चलिए मोल प्रभाज निकाल के दिखाइए मुझे, किसका? विलय का मोल प्रभाज निकाल के दिखाइए इसी न्यूमेरिकल में। ठीक है, मैं सारी चीज को रफ कर रहा हूं। अब तीसरी चीज मैं इसी में निकाल रहा हूं, मोल प्रभाज भी। फटाफट उतार लो। तो देखो वैसे ही न्यूमेरिकल नंबर 5 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर मोल प्रभाज भी ऐड कर दिया कि मोल प्रभाज निकाल लो। ठीक है, NB आपको पता है अभी जस्ट कि 1/10 है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 1/10 जो मोल हैं वो 1000 ml में घुले हुए हैं। WA मैंने जस्ट अभी कैलकुलेशन करके निकाल लिया था, WA मैंने अभी कैलकुलेशन करके निकाल लिया, तो दोबारा निकाल के दिखाने का कोई क्या मतलब? कितना बैठा है? 490.2। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं सिर्फ 490 मान रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर 490.2 ही रखना है, पर मेरा तरीका है आपको सिर्फ समझाना, आपको दिखाना कि न्यूमेरिकल ऐसे सोल्व होगा। तो मैंने मान लिया कि इन्होंने खुद से ही बोल दिया था पेपर के अंदर कि भैया आपको 490 ग्राम मान के चलना है, किसका? विलायक का भार, जब आप मोल प्रभाज निकाल लो। मान लो ये न्यूमेरिकल वालों ने बोल दिया था। ठीक है, तो अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। WA इतना आ गया 490 ग्राम। अब यहां पे विलायक की कोई बात ही नहीं हुई थी भाई, विलायक की कोई बात नहीं हुई थी, तो विलायक हम क्या मान के चलेंगे? पानी। जहां पे विलायक की बात नहीं होती है वहां पे हम विलायक मान के चलते हैं कि विलायक पानी है भाई साहब। क्या है? पानी है। ठीक है, और तो पानी का जो अणुभार होगा वो कितना होगा? 18। क्यों? क्योंकि पानी का फॉर्मूला H2O होता है, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही होंगे, 16 और 2 कितने होंगे? 18। बहुत बढ़िया सर। अब विलय का मोल प्रभाज निकालना है, और विलय का मोल प्रभाज मतलब काई बी, और काई बी बराबर होता है विलय के मोल बटे में विलय के मोल प्लस में विलायक के मोल, यानी कि कुल मोल। विलय के मोल बटे में कुल मोल, अगर आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना। अब विलय के मोल तो आपके पास है सर, 1/10 है। यहां से आपको विलायक के मोल निकालने पड़ेंगे, Na। तो निकाल सकते हैं हम। Na बराबर क्या होता है? WA अपॉन में Ma, और WA आपको दिया हुआ कितना? 490। 490 और MB 18 है। 18 दूनी होता है 36,
18 दूनी होता है 36, 56 और कितना बचेगा 5, 18 दूनी 36, 5 घट गया 18 में, 13 बच गया भाई, 13 बच गया, 0 यहाँ आ गया, 18 36 18 दिया 54, 18 36 18 34 74 18 95 18 छिक्के 108 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 126 कितने बच गए भाई साहब, 4 बच गए, पॉइंट लग के 0 लग गया, 18 दूनी 36, कितने बच गए 4 बच गए, 18 दूनी 36, यानी कि 27.2 मोल आ गए, 27.2 मोल आ गए। Na भी आ गया, Nb भी आ गया, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। Nb की वैल्यू कितनी है 1/10, 1/10, 1/10 और ये कितना 27.2 प्लस में 27.2, क्या 1/10 को मैं 0.1 लिख सकता हूं, बिल्कुल सही, 1 से आप 10 को अगर डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, नीचे ये भी 0.1, 0.1 को अगर मैं 27.2 में जोड़ दूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 27.3, 27.3, पॉइंट हटाओगे यहां से, पॉइंट हटाओगे यहां से तो 1/273 आ जाएगा भाई, 1/273। इसका मात्रक कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि मोल से मोल कट रहे तो मात्रक से मात्रक भी कट जाएगा भाई, ठीक है ना, तो 1/273 इसका मोल प्रभाज हो जाएगा। उम्मीद है आपको मोल प्रभाज निकालना भी आ गया होगा, बड़ा आसान है, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल बटे में कुल, ठीक है। अब मान लो आपसे बोल दिया कि यहीं पे विलायक का मोल प्रभाज भी निकाल के दिखाओ भाई, किसका, विलायक का मोल प्रभाज भी। अब आप सोल्व नहीं करोगे पूरा का पूरा दोबारा से इस तरीके से सबके मोल रख के, आपको पता होना चाहिए कि XA प्लस काई ए प्लस काई बी की वैल्यू पूरे की 1 होती है अगर दोनों को जोड़ देना। काई ए आपको निकालना, काई बी आपने निकाल दिया तो 1 में से काई बी घटा दो, काई ए आ जाएगा, काई ए बराबर क्या हो जाएगा 1 में से काई बी घटा दो, इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और काई बी की वैल्यू कितनी है 1/273, 1/273। एलसीएम लोगे तो इधर 273 की गुना 1 में हो जाएगी तो 273, इसमें से 1 घट जाएगा, नीचे रहेगा 273, 273 में से 1 घट गया तो कितना आ गया 272 और नीचे आ गया 273, ये इसका आंसर हो गया 272/273, ये किसका मोल प्रभाज आ गया, विलायक का, ठीक है। उम्मीद है बड़ा अच्छा लग रहा होगा अभी तक का आपको ये सब न्यूमेरिकल्स। अब हम एक टाइप के न्यूमेरिकल और बचते हैं, उसको भी सोल्व कर लेते हैं, चलिए फटाफट से इसे उतार लीजिए। तो चलिए देखो दूसरा जो अगला न्यूमेरिकल का टाइप बचता है वो ये है कि 2m 400 ml NaOH विलयन को हमने 4m 400 ml NaOH विलयन में मिला दिया, इससे जो नया विलयन बना होगा उस प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, नेट मोलरता क्या होगी, ठीक। अच्छा सर, एक बीकर था हमारे पास, ये मान लो बीकर, पहला बीकर है, पहला कोई बॉक्स है, डब्बा है कोई भी, ये दूसरा डब्बा है, इसमें कोई विलयन भरा हुआ था, इसमें कोई विलयन भरा हुआ था, ठीक है। इस पहले वाले डब्बे की मोलरता कितनी है M1, 2m है, आयतन कितना है V1 400 ml है, दूसरे डब्बा है इसकी मोलरता कितनी है M2 4m और आयतन कितना है 400 ml। इस तरीके से ये कोई दो विलयन थे, इन दोनों को हमने आपस में मिला के एक नए डब्बे में डाल दिया। अब जो ये नया डब्बा है इसकी मोलरता होगी mr जो हमें निकालनी है, और जो आयतन हो गया वो होगा vr। अभी आप एक बात बताओ, अगर आप 10 ml एक डब्बे का पानी 10 ml के दूसरे डब्बे के पानी में डाल रहे हो तो टोटल कितना हो जाएगा 20 ml, या 20 ml शरबत आप किसी दूसरे डब्बे में डाल रहे हो जिसका भी ml 20 ml ही था जिसमें शरबत, तो टोटल शरबत कितना हो गया 40 ml। तो वही बात यहाँ पे है, अगर इसका आयतन 400 ml था, इसका आयतन 400 ml था, तो Vr कितना हो गया V1 प्लस V2, सही बात है। तो भैया Vr कितना हो गया V1 प्लस V2, अब V1 400 है, V2 भी 400 है, तो टोटल Vr कितना हो गया, टोटल Vr हो गया 800 भैया, 800 ml, सही बात है। अब यहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी पॉइंट वाली कि चेक करना कि दोनों के दोनों जो हमने विलयन मिलाए हैं क्या वे दोनों अक्षार हैं, दोनों अम्ल है, या एक अम्ल है या एक अक्षार है। दोनों के दोनों अक्षार हैं
या दोनों के दोनों अम्ल है, तो नॉर्मल सा फॉर्मूला आप क्या लगाओगे MR निकालने के लिए? यहाँ पे नॉर्मलता भी पूछ सकता है भाई, सेम टू सेम। इसी कंडीशन में नॉर्मलता भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे N1 कुछ दे देगा या N2 कुछ दे देगा। हो सकता है वो नॉर्मलता ना दे, चलो मैं नॉर्मलता भी निकलवाऊंगा, ठीक है। मोलरता भी निकाल लो और नॉर्मलता भी निकाल लो, दोनों निकाल दूंगा, ठीक है। पहले मोलरता निकालते हैं। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 प्लस में M2V2 अपॉन में VR, यानी कि V1 प्लस V2, ठीक है। M1 कितना है सर? 2 है, और V1 सर 400 है। M2 4 है और V2 400 है। नीचे टोटल ऐड कर दिया, 800 बैठ गया। सही बात है, बढ़िया है सर। 4 की 2 400 में, 2 की 400 में गुणा करोगे 800, 4 की 400 में गुणा करोगे 1600, और नीचे पूरा 800। 800 में 1600 जोड़ोगे तो 2400 हो जाएगा पूरा का पूरा, और 2400 बटे 800 का मतलब है कि 2 जीरो कट गई, 4 से काटोगे 4 6 24, 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 3 बार 8 या 24। तो MR जो नया विलयन बना उसकी मोलरता कितनी आ गई? 3। जो नया विलयन बना उसकी मोलरता कितनी आ गई? 3 आ गई जी मोलरता। सही बात है, इसे उतार लीजिए। अब इसी की नॉर्मलता से पूछ ली तो अब नॉर्मलता निकाल लेंगे, ठीक है। बढ़िया सर, उतार लो। ठीक है, देखो भाई साहब, NaOH है, OH है 1, तो N फैक्टर 1 हो गया। यहाँ पे भी NaOH है तो N फैक्टर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि अब हमें नॉर्मलता निकालनी है तो हमें नॉर्मलता की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस वाले विलियन की मोलरता इतनी थी, तो अब नॉर्मलता कितनी हो गई भाई? चूंकि N फैक्टर 1 है तो 1 से ही गुणा होगी तो 2 ही आएगी इसकी नॉर्मलता भी, और इसकी भी नॉर्मलता कितनी आएगी सर? 4 ही आएगी, 4 ही आएगी, क्योंकि इसकी मोलरता 4 है और N फैक्टर 1 है, ठीक है। नॉर्मलता निकालनी है R वाली, तो नॉर्मलता बराबर वही हो जाएगा N1V1 प्लस में N2V2 अपॉन में VR। पूरी की पूरी कैलकुलेशन करोगे तो नॉर्मलता वही आ जाएगी आपकी 3। जब आप कैलकुलेशन करोगे वैल्यू रख के, वही मोलरता वाली आएगी वैल्यू सारी, तो 3N आ जाएगी। ऐसे आप नॉर्मलता भी निकाल सकते हो, ठीक है। सेम चीज आपकी इस वाले विलयन पर भी लागू होगी। मान लो यहाँ पे NaOH ना कह के इसने HCl बोल दिया हो, और इसने भी यहाँ पे NaOH ना कह के HCl बोल दिया हो, तब भी मोलरता भी 3M आएगी, नॉर्मलता भी 3N आएगी। इसी तरीके से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सोल्व होगा। सही बात है, या तो दोनों अम्ल हैं तब भी यही सोल्व होगा, दोनों अक्षार हैं तब भी यही सोल्व होगा। लेकिन अब इस वाले कंडीशन में ये न्यूमेरिकल बदल जाएगा, कब? कि जब एक तो अम्ल हो लेकिन दूसरा अक्षार हो। अब खेल पलट जाएगा भाई साहब, अब खेल पलट जाएगा, अब खेल पलट जाएगा। अब आपको पता है अम्ल और अक्षार दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, और अभिक्रिया कर लेंगे तो कुछ मोल तो खत्म हो जाएंगे ना। अम्ल अक्षार जब अभिक्रिया करेंगे कुछ मोल तो खत्म हो जाएंगे रिएक्शन में, उत्पाद में बदल जाएंगे किसी अलग उत्पाद में। बढ़िया सर। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मान लो मोलरता निकालनी थी, ठीक है ना। इसकी मोलरता 2M थी, इसकी मोलरता 4M थी। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको M1V1 पहले निकालना पड़ेगा, और इस वाले विलयन के लिए M2V2 पहले निकालना पड़ेगा। क्या? M2V2। ये पहले निकाल के रख लो अपने पास। सर M1 की वैल्यू 2 है और V1 की वैल्यू 400 है, 2 की 400 में गुणा करोगे तो सर 800 आ जाएगा। सर 800 है यहाँ पे M1 V1 की वैल्यू। यहाँ पे कितनी है सर? M2 तो 4 है, V2 400 है, 4 की 400 में गुणा करेंगे तो सर 1600 आ गया। कितना आ गया? 1600। जब आप MR निकाल लोगे यहां पे, तो आपको बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को माइनस करना है, प्लस नहीं करना, यह ध्यान रखना। जब दोनों अम्ल थे तो हम क्या कर रहे थे? M1V1 प्लस में M2V2 कर रहे थे। लेकिन जब एक अम्ल हो और एक अक्षार हो तो आप ज्यादा वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को घटा दोगे, बस इतना करना है। बाकी से ज्यादा वाली वैल्यू अगर M1V1 होती तो M1V1 में से घटाते, लेकिन यहाँ पे M2V2 की वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए M2V2 में से घटा।
तो mr बराबर कितना हो गया भाई साहब, m2v2 सर 1600 है, m1v1 सर यहाँ पर 800 है, और vr तो पूरा 800 ही रहेगा। 1600 में से 800 कटेंगे 800 बचेंगे, और 800 से 800 कट जाएगा पूरा का पूरा, तो mr की वैल्यू अब 1 m आएगी इस कंडीशन में। अब mr की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई सर। सही बात एकदम, यस सर, बहुत बढ़िया। मान लो नॉर्मलता पूछ रखी थी, एन फैक्टर अब भी इसका भी एक ही है, एन फैक्टर उसका भी एक ही है, तो नॉर्मलता यही बैठेगी 2, नॉर्मलता यही बैठेगी 4, ठीक है ना, क्योंकि 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे तो नॉर्मलता यही आ जाएगी। भाई नॉर्मलता बराबर मोलरता गुना एन फैक्टर होता है ना, मोलरता गुना एन फैक्टर, एन फैक्टर 1 है तो मोलरता से गुणा करोगे वही आंसर आ जाएगा। सही बात, एकदम सही सर। तो अब आपको N1V1 अलग निकाल के देखना है और N2V2 अलग निकाल के देखना है। N2V2 सेम रहेगा, एकदम सेम रहेगा। 2 की गुना 400 में करोगे 800 आएगा, 4 की गुना 400 में करोगे 1600 आएगा। तो ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू घटा दो, ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू घटा दो, तो NR बराबर हो जाएगा N2V2 माइनस में N1V1। N1V1 आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सर NR बराबर 1 है। कितना आ जाएगा, 1 है। सो फाइनली आपके न्यूमेरिकल खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है बड़ा अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा सारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। जितने संभावित न्यूमेरिकल थे मैंने सबके सब आपको सोल्व करा दिए हैं। हर एक टाइप के न्यूमेरिकल पे लगभग मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आता है, जब आप अपने बुक के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होंगे या फिर कहीं से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आप मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है @cam_by_शिवम, इस पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको उसका सॉल्यूशन फिर भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।